नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले आप ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सुनिए। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। सुना आपने? ममता बनर्जी कह रही है हमको जो मर्जी हम करेंगे, बीजेपी का मदद मत करो। अगर बीजेपी को मदद करोगे तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। स्पेशली क्या कहा उन्होंने? अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। जबकि ममता बनर्जी तो हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह का जिक्र क्यों किया? ये किस बात का संकेत है? किसको मैसेज दे रही हैं वो? ये समझना मुश्किल नहीं है। आगे कह रही हैं हम भी माफ नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। जो काफिर हैं, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। यानी बंगाल में जो कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो डरते हैं वो मरते हैं। हिंदू डरता है इसीलिए हिंदू मरता है। हिंदू के साथ जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो काफिर हैं। और बीजेपी की मदद कुछ लोगों ने की, इसीलिए अल्लाह ने उनको माफ नहीं किया। तो अपने वोट बैंक को ममता बनर्जी एक संदेश दे रही हैं। लेकिन क्या आपने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कभी ऐसी बात कहते सुना है? आप कभी कल्पना कर सकते हैं क्या हो रहा है बंगाल में? पूरी बात आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह मुद्दा क्या था। वक्फ बिल को लेकर मुद्दा था। सरकार से नाराजगी थी। सरकार से नाराजगी में हिंदुओं पर हमला क्यों हुआ? चंदन और उसके पिता को क्यों मार दिया गया? हिंदुओं के कुएं में जहर क्यों मिलाया गया? हिंदुओं के तालाब में जहर क्यों मिलाया गया? हिंदुओं के घर क्यों जलाए गए? हिंदुओं के घर क्यों लूटे गए? हिंदुओं के खेत क्यों जला दिए गए? उनके पेड़, उनके जो पशु हैं उनको क्यों जलाया गया? एकड़ों खेत में आग क्यों लगा दी गई? हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ क्यों की गई? हथियारों के साथ हमला क्यों किया गया? नाराजगी सरकार से है, फिर हिंदुओं पर हमला क्यों? हिंदुओं के खिलाफ यह हिंसा क्यों? इसका जवाब क्या ममता बनर्जी के पास है? नहीं है, वो देंगी भी नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाना है। मैं उनके मंत्रियों की बात नहीं कह रही हूं जो कह रहे हैं कि बंगाल के लोग बंगाल में ही तो जा रहे हैं, तो पलायन काहे का? मतलब कोई घर छोड़ के जा रहा है। अपना घर छोड़ना दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, और आप कह रहे हैं पलायन नहीं है। आपके मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर वक्फ कानून लागू हुआ तो हम हिंदुओं को बता देंगे। अरे भैया, हिंदुओं का क्या लेना देना? सुनिए, वक्फ बिल पास हुआ, उसके बाद जो कुछ हो रहा उसके बारे में जो बंगाल के हिंदू हैं वो क्या कह रहे हैं? सरकार ने वक्फ बिल पास किया है, उसी वजह से मुसलमान हम पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे घर तोड़ दिए, हमें बाहर निकाला, घर में आग लगा दी, मेरे गले में चाकू रखा, मैं किसी तरह बचकर निकल आई। ये एक लड़की बोल रही है जो मुर्शिदाबाद से, जिन्होंने पलायन किया और मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदा में पहुंचे। मुर्शिदाबाद वो जगह जहां पर 70% मुसलमान हैं। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। वहां पर हिंसा का तांडव किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि यह हिंसा अचानक हुई है। इसके लिए बैठक 3 महीने पहले से हो रही थी। इसके लिए तैयारियां की जा रही थी, लोगों को भड़काया जा रहा था। और जो संगठन है ISF, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, नाम सोचिए कितना दोगला नाम रखते हैं, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। ये जो फ्रंट है, इसका जो मेन इसके लीडर है मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, इनका मैंने इंटरव्यू किया है। ये पार्टी 2021 में बंगाल चुनाव के समय बनी थी, और इंडियन सेक्युलर फोर्स, बातें इनकी सुनते जब इंटरव्यू में, बाप रे बाप, सेक्युलर की बातें कि मतलब हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी की तरह काम करेंगे। 2021 के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सिर्फ 1 सीट मिली। लेकिन असलियत ये है, क्योंकि जहां ये पार्टी है, जो वहां पे लोग हैं, जो रहने वाले हैं, वो सब वही हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो हिंसा करते हैं वही लोग हैं। और एसडीपीआई जो बहुत स्ट्रांग है
बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उसका हाथ सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस कैसे मूक दर्शक बनी रही। लोग ट्रकों में भर के आए, ट्रकों में भर के। वहां पर जब वक्फ बिल लागू हुआ, जब कानून बन गया, संसद से पास होने के बाद ही वहां पर तकरीरें की जाने लगी, सरकार को चैलेंज किया जाने लगा, इस तरह के विरोध प्रदर्शन होने लगे, उनमें हिंसा होने लगी। सोचिए, बंगाल जो वो राज्य है जहां अगर आपको शोभा यात्रा निकालनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी? कोर्ट की। लेकिन अगर आपको इस तरह की जिहादी चीज करनी है तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप ट्रकों में भरिए, जाइए, जहरीला भाषण दीजिए, लोगों के घरों में आग लगाइए, लोगों को मारिए, कत्ल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा, कोई आपसे कहने नहीं आएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। बीएसएफ की 10 कंपनियां तैनात हैं, सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब नॉर्थ 24 परगना में उसके बाद हिंसा भड़की। दरअसल हिंसा की शुरुआत जो हुई सूती कस्बे से हुई थी, उसके बाद ये अलग अलग जगहों पर फैली। मुर्शिदाबाद जो लोकसभा है उसके बारे में भी जानना जरूरी, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी क्योंकि ताकि आप एक एक चेहरे पहचाने। मुर्शिदाबाद लोकसभा में 3 सीटें आती हैं। एक है जंगीपुरा, जहां से खलीलुर रहमान जो है वो सांसद है। दूसरी सीट है, मुर्शिदाबाद ही सीट लगती है, अबू ताहिर खान वो सांसद है। और तीसरी सीट है बुरहानपुर, जहां से यूसुफ पठान को इस बार लोगों ने चुना। अब आप सोचिए, तीनों मुसलमान हैं, वहां पर जो सांसद हैं तीनों मुसलमान हैं। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वहां पर आबादी वो है, लोग उनके हैं और वो हिंदुओं के लिए कभी नहीं बोलेंगे। यूसुफ पठान जो बुरहानपुर आए, चुनाव लड़े और चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था मुर्शिदाबाद में, वो चाय के साथ चाय का एक प्रचार करते हुए फोटो डाल रहे थे, लेकिन उनको अपनी लोकसभा के लोगों की चिंता नहीं, क्योंकि वो हिंदू हैं। मर रहे हैं, मरने दो, क्या करना है यूसुफ पठान को। यही लोग हैं ना, जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम इन्हें भगवान मान के इनकी पूजा करते हैं। असलियत ये है, असली चेहरे पहचानिए। जब कौम की बात आएगी ना तो ये सब एक हो जाते हैं और ये इनका बेसिक है। आप इससे इनकार करते रहिए, मानिए नहीं मानिए, कुछ भी करिए, ये गजवाए हिंद है जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। और यकीन मानिए, बंगाल से शुरुआत हुई है, मुर्शिदाबाद से। अगर कलकत्ता में बैठे व्यक्ति को, अगर झारग्राम में बैठे व्यक्ति को, अगर 24 परगना में बैठे व्यक्ति को, जहां पर हिंसा भड़की, लेकिन अगर वहां पर लगता है कि भाई हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, तो गलतफहमी है। गलतफहमी आग आप तक भी आएगी और उसके बाद यहां तक भी आएगी जहां हम बैठे हुए हैं। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आप जातियों में बटे रहिए। आप राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, खत्री, अगड़ा, पिछड़ा, यादव, दलित, इसमें बटे रहिए। वो एक हैं, वो एक हैं। जब तक आप, मैं कह रही हूं जनसंख्या की भी कोई बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ना जनसंख्या अगर उनकी बढ़ गई, नहीं, हमको बोलना होगा, हमको एक होना होगा, हिंदू होके सोचना होगा। पलायन करने के पीछे यह वजह नहीं कि वहां पर 70% आबादी है। पलायन करने के पीछे यह वजह है कि 100 हिंदू साथ में नहीं खड़े हुए। अगर हुए होते तो यह स्थिति नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, लेकिन उसके बाद हिंदू एक साथ खड़े हुए, उन्होंने विरोध किया और उसका असर हुआ। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि कोई और आके लड़ेगा तो आप गलतफहमी में जीते रहिए और आप फिर मरने के लिए डेस्टाइन्ड हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता आपको। आपका हश्र वो ही होगा क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। बहुत कड़वा सच बोल रही हूं, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए अगर आप एक साथ 1000 आदमी नहीं खड़े हो सकते एक जगह में, 2000, 5000, 10,000, तो आप फिर मरने के लिए ही हैं और आपके संग वही होगा जो हो रहा है। या आपको अपने घर छोड़ के भागना पड़ेगा, या आपके घर में जो चंदन दास और उसके पिता का कत्ल कर दिया गया, घर से निकाल कर खींच कर कत्ल किया गया, उन लोगों को मार दिया गया, लेकिन उनकी चिंता किसी को नहीं है। अभी अगर एक यही बात अगर एक किसी कौम के व्यक्ति के साथ होती तो अभी तक कितनी आफत आ गई होती। हिंसा के बाद हिंदुओं ने पलायन किया। बीएसएफ ने हिंसा की रिपोर्ट तैयार की, लिखा कि इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी ये जो मेरा कुत्ता है एसडीएफ और एसडीपीआई का हाथ है। बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार बांग्ला पर भी इसका शक जताया गया। ठीक है, ये सब कुछ माना कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या स्लीपर सेल वहां पर मौजूद नहीं थे?
मुर्शिदाबाद से गुजरने वाला जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी झड़प हुई। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा, ये हिंसा नहीं है, ये दंगा नहीं है हिंदू मुस्लिम के बीच, ये एक तरफा हिंसा है जो मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ की। और वक्फ कानून आया ना, सरकार लेकर आई, उसमें हिंदुओं का क्या दोष, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया, इस बात का जवाब कोई नहीं देगा। बीएसएफ की 10 और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई। मुर्शिदाबाद और पास के जिलों मालदा और बीरभूम में इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये सब कुछ तब किया गया जब सब कुछ हो चुका था। कई आम के बागान ऐसे थे जहां सेंट्रल फोर्स के जवान पर भी ईंट पत्थर बरसाए गए। जवान गांव में गश्त कर रहे थे, उन पर हमला किया गया, इन जवानों को भी भागना पड़ा। इसके बाद सीनियर अफसर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है वहां पर। कई हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा चले गए और इन लोगों ने कहा कि मुसलमान बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारा घर तोड़ दिया है, कोई सामान नहीं छोड़ा, हमें नहीं पता हम कैसे रहेंगे, पुलिस पूछताछ करने आती है लेकिन हम अभी यहां से नहीं जा रहे। सोचिए, घर तहस नहस कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। लोग अपने ही देश में, अपने ही प्रांत में रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। सोचिए, इस भारत देश में जहां हिंदू आबादी 70% है, वहां हिंदू रेफ्यूजी बनने के लिए अभिशप्त है। जो लोग कश्मीर को कहते थे कि कश्मीर बनाई हुई कहानी है, जो लोग कश्मीर फाइल जब फिल्म बनी तो कहते थे कि ये सिर्फ बीच में द्वेष फैलाने के लिए किया जा रहा है, वो क्या जवाब देंगे कि जो बंगाल में हो रहा है वो क्या है? लेकिन इस पर कोई सेक्युलर नहीं बोलेगा, सबके मुंह में दही जम जाता है। एक प्रत्यक्षदर्शी बता रही हैं कि 65 साल के हरगोविंद दास और उनके 35 साल के बेटे चंदन दास को पीट पीट कर मार दिया गया 12 अप्रैल को। ये सब 4 घंटे चला। बम फटने की आवाजें आ रही थी। हमारे घर में 4 बच्चे, मैं, चंदन और ताऊजी थे। हम लोग घर में छुपे हुए थे। तभी भीड़ आई और ताऊजी को बाहर खींचकर ले गई। चंदन उन्हें बचाने गया, दंगाइयों ने दोनों को मार दिया, उनका गला काट दिया। यही तरीका है ना इनका करने का, ये इसी तरह से करते हैं। मैं हिंदू आबादी वाले इलाके में रहता हूं, एक मुस्लिम कह रहा है, इसके अगल बगल में सभी मुस्लिम इलाके हैं। भीड़ ने हमला किया तो हम सभी घर से बाहर निकल गए। दंगाइया ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मतलब क्योंकि वो हिंदू इलाके में रह रहे थे इसलिए दंगाइयों को पता नहीं लगा कि ये मुसलमानों का घर है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर बीएसएफ के अफसरों ने आईजी को रिपोर्ट दी है। बांग्लादेश के संगठन अंसार उल्लाह बांग्ला टीम या अंसार बांग्ला का हाथ बताया। बांग्लादेश में बैन है, लेकिन इन सब का यहां पर कब्जा। आप ये मत सोचिए कि बाहर के हैं, दरअसल ममता बनर्जी इनको पोषित करती हैं। आपको याद होगा रोहिंग्या बांग्लादेशी जब घुसपैठी आते हैं, जब कहा जाता है ममता बनर्जी से कि ये घुसपैठी हैं, ये लोग यहां पर आए हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए। जब सरकार सीए का कानून लेके आती तो ममता बनर्जी को परेशानी होती है, लेकिन इन घुसपैठियों को ममता बनर्जी आधार कार्ड देती हैं, वोटर आईडी कार्ड देती, कहती हैं कि हम इनको वोटिंग राइट देंगे। ये लोग यहां पर आ गए हैं। यही लोग हैं जो अब स्लीपर सेल थे और अब इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जो ममता बनर्जी छुपा रही हैं। सोचिए, अब इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार एक हाथ और, मतलब कम से कम कोई ये बात तो नहीं कर सकता है। क्या कहा, पहले खबर सुनिए। केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का सेक्शन इस साजिश में शामिल था। बीएसएफ ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया। कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, अराजकता फैलाई और बीएसएफ ने उन्हें वापस जाने में मदद की। आप राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाएं, समझ में आता है, लेकिन आप सेंट्रल फोर्स पर आरोप लगा रहे हैं जो वहां सुरक्षा करने गए, और वो बीजेपी या केंद्र सरकार के भेजने से नहीं गए हैं, उन्हें कोर्ट ने भेजा है, तब वो वहां पर गए हैं। उसके बाद आप कह रही हैं कि आप सेंट्रल फोर्सेस पर, आप फोर्सेस पे आरोप लगा रही हैं ममता जी। मतलब किस कदर बंगाल बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका, आप ये सोचिए। भाजपा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरे राज्यों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे मुर्शिदाबाद का बताया। किस राज्य की तस्वीर है ये, क्या ममता बनर्जी बताएंगी? मतलब ये लोग जो इनके मंत्री बयान दे रहे हैं उस पर नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं बीएसएफ की मदद से बंगाल को बदनाम करने की साजिश है, बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है ताकि बीजेपी इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। इनको अगर बीजेपी ये कर रही, चलिए वर्स्ट सिनेरियो में मान लिया, सरकार किसकी है? आपकी है। रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अगर बीजेपी ये कर रही है तो बीजेपी के उन नेताओं को आप क्यों बेनकाब नहीं करती हैं? उनको क्यों सामने नहीं लाती हैं? उनका क्यों सच उजागर नहीं करती हैं? आपके हाथ में तो पूरी फोर्स है ना, आप लगाइए अपने पुलिस को, लगाइए अपनी टीम को, ढूंढिए बीजेपी के उन लोगों को जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, और अगर बीजेपी के लोग हिंसा कर रहे हैं तो उनको सजा देना, दिलवाना, उनके लिए कानूनी आधार तैयार कराना किसकी जिम्मेदारी है?
किससे आप ये बता रही हैं? आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं। जो मुख्यमंत्री हिंदुओं को डरा रही है वो मुख्यमंत्री कह रही है कि बीजेपी ये सब करा रही है। जो ये कह रही है कि अगर बीजेपी की मदद की तो तुम काफिर हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। दरअसल पूरी राज्य सरकार, पूरी सरकारी मशीनरी, सुप्रीम कोर्ट भी मैं कह रही हूं, दंगाइयों की मदद कर रहे हैं। अगर नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है एक छोटी सी बात पे, जब सिविल सूट को यूपी की पुलिस क्रिमिनल सूट में बदल देती है तो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। लेकिन बंगाल में नहीं है। हमारे मीलॉर्ड को नहीं दिखेगा बंगाल में कानून व्यवस्था क्या चल रही है, बंगाल में क्या हो रहा है, सो मोटो नहीं लेंगे। अभी कहीं और होता। ये वो हैं जिनको दर्द होता है जब बात होती है कि किस तरह से जो उत्तराखंड की घटना थी, उत्तराखंड में जब लोग उन्होंने कब्जा कर लिया था जमीन में, तो कहा क्योंकि वो एक विशेष दल के, विशेष धर्म के हैं, नहीं इनको नहीं हटाया जा सकता, इनके संग इतना अमानवीय व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं। वो अमानवीय दिखता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अमानवीय नहीं दिखता है जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। जो नुपुर शर्मा के बारे में बार बार इसको कहती हूँ और बार बार इसको कहूंगी, जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, जो टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी ऐसी है जिसका ये देश सालों तक उसका भुगतान भुगतेगा। जो बातें कही थी उसी की झलक यहां पर दिखाई देती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार पे, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब योगी ने क्या कहा है? जो योगी ने कहा है वो बात बिल्कुल ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा बंगाल जल रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री चुप हैं, दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 हफ्ते से जल रहा है, लेकिन सरकार चुप है। ऐसी अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। मुसलमान तो उत्तर प्रदेश में भी हैं, वहां क्यों दंगा नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बहुत दूर है, असम आ जाइए, जो लगा हुआ है पश्चिम बंगाल से, तकरीबन 35 से 40% मुसलमान हैं। बंगाल में तो 30% ही मुसलमान हैं। वहां पर दंगा होता है, दंगा नहीं होता, हिंसा होती है हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन असम में नहीं होता। असम में छुटपुट घटनाएं कहीं हुई हो तो पता नहीं, असम में नहीं हुआ, जहां बंगाल से ज्यादा मुसलमान हैं, नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का इकबाल बुलंद है, सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को खुली छूट दे रखी है। ममता बनर्जी ये संदेश देने में कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती कि अगर तुम टोपी लगाते हो, अगर तुम विशेष धर्म के हो, तो तुम कुछ भी करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर हिंदू को अपनी शोभा यात्रा निकालनी होगी तो मैं कहूंगी कि ये हिंदू दंगाई हैं। मैं कहूंगी कि हिंदू मुसलमान इलाके से क्यों निकले, वो सेंसिटिव इलाका। अरे भैया, काहे का सेंसिटिव? हिंदू जहां रहते हैं वो सेंसिटिव नहीं होता, जहां मुसलमान रहते हैं वो सेंसिटिव हो जाता है। हिंदू वहां से क्यों नहीं निकाल? पाकिस्तान है। लेकिन ममता बनर्जी यही कहेंगी। वहां पर अगर पत्थर चलते हैं शोभा यात्रा पर, तो ममता बनर्जी कहती है कि आप वहां क्यों गए? आप उन लोगों को आपने तंग किया, उन्होंने पत्थर चलाया। मतलब अगर हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, पत्थर चलाना उनका राइट है, वो चलाएंगे। और पुलिस की भी ऐसी की तैसी करेंगे, पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे। जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देती है, जब कोई मुख्यमंत्री ये कहती है कि मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रही हूं कि आप लोग हिंसा ना करें, मैं आप लोगों से ये कह रही, तो सोचिए क्या पुलिस वाले क्या करेंगे? उनको पता है कि भैया अगर कुछ करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको अपनी नौकरी बचानी है, और इसीलिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी तक क्या क्या हुआ ये बता देती हूँ। जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, SIT बनाने की मांग की गई है। जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा की NIA जांच की मांग की है। जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली में बैठक की है और उसमें बड़ी जहरीली बातें की गई, लेकिन वो सब जब कहा इमरान मसूद ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कि 15 मिनट में हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम ठीक करना जानते हैं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ये भड़काऊ नहीं है, इसमें कोई जहरीला बयान नहीं है, ये कोर्ट को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यही बात कोई हिंदू कहे तो वो भड़काऊ हो जाता है, जहरीला हो जाता है, उस पर सो मोटो आ जाता है, लेकिन इस पे नहीं आएगा। असम पुलिस ने 13 अप्रैल को कछार में हिंसा मामले में FIR दर्ज की। कछार में 300 से 400 लोगों ने बिना अनुमति रैली निकाली थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सिर्फ इतना ही हुआ असम में, और पुलिस ने सबको ठीक कर दिया।
अब राजस्थान सरकार भी चुनौती देने वाली याचिकाओं का पक्षकार बनाने की अपील की है। उसने कहा है कि इसमें कुछ होता है तो हमें भी सुना जाए। शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दी है। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही थी, जो मैंने आपको बताया। हम उन रिपोर्ट्स पर आंखें नहीं मूंद सकते। जस्टिस सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, जो सामने आई इनमें राज्य की कुछ जिलों में बर्बरता दिखाई गई। मुर्शिदाबाद के अलावा जहां भी हिंसा नजर आती है वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए और अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है। अब आप सोचिए, आपको ये सब कुछ हाई कोर्ट कहते मिलेंगे। मुझे अभी आप लंबे वक्त से देखिए, हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट से कहीं बेहतर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी और उसमें जी रहा है। उसको क्या हो गया है? उसको हिंदुओं के शायद अधिकारों से उसको लगता है कि बहुसंख्यक यहाँ पिटने के लिए, मरने के लिए है, और अगर वो कुछ कह दे तो उसकी आप ऐसी की तैसी कर दो, जैसे नुपुर शर्मा की आपने की। ममता बनर्जी कह रही है, अब दंगा मत कीजिए, सबकी जान कीमती है, जो हिंसा हुई हिंसा नहीं करनी चाहिए। इतने प्यार प्यार से बोल रही हैं ममता बनर्जी कि ऐसा लगता है कि वो खुद ही अपने आप से वहां पर पूरी तरह सरेंडर कर चुकी हैं। लेकिन आपको हमको एक बात समझनी होगी कि हमको अगर अपनी जान बचानी है तो हमें सोचना होगा कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है। क्या हमको खड़ा होना सीखना होगा, ये बात समझ लीजिए। अगर हम खड़ा होना नहीं सीखेंगे तो हम यही होगा हमारे साथ, और हम ये झेलने के लिए अभिशप्त हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।